अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, आज है जी हमारी ज़रा भी सुबह सुबह ही है और मैं बड़ी खुशी खुशी नीचे आ रही हूँ क्योंकि आज मुझे अपना घर बड़ा ज़रा प्यारा और ज़रा ये कह लें ज़रा रोशन रोशन सा लग रहा है। क्योंकि जैसे ही सर्दी शुरू हो जाती है ना तो रोशनी भी बहुत कम हो जाती है क्योंकि सूरज ही नहीं इतना निकलता, और जब सूरज नहीं निकलता तो फिर रोशनी भी कम होती है। लेकिन खैर आज हमारा सूरज बड़ा अच्छा निकला था, बड़ा प्यारा सा सनी डे था। और खुशी इस वजह से भी थी कि क्योंकि कल ही मैंने बड़ी प्यारी डीप सफाई की थी और खुशी खुशी कमरे में आ रही थी कि चले जी शुक्र है रात को सारी सफाई हुई हुई है। लेकिन जैसे ही मैं अंदर आई और मैं भूल गई कि मेरी बेटी अंदर बैठी है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफाई सफाई रह जाए या चीज़ें अपनी जगह पे हों, ऐसा मुमकिन ही नहीं था। खैर एक नज़र डाल के तो फिर मैं दोबारा से चुप करके ही ऊपर आ गई अपना मुंह लेकर, जो कि मैंने सोचा था कि आज ज़रा सफाई है और मुझे ज़रा कम करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे हों घर में और फिर आप ये सोच लें कि आपको एक दिन ही सफाई करनी पड़ेगी, अगले दिन नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी मैंने ये की थी थोड़ी शॉपिंग, क्योंकि जब आपने कहीं ट्रैवलिंग करनी होती है या कहीं जाना होता है तो बच्चों की चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और ये जैसे कि अभी मैंने आपको ऑलवेज ऑयल दिखाया है, ये जब नज़ला ज़ुकाम लगाता है और जब कोल्ड हुआ होता है ना तो बच्चों के बिल्कुल नोज़ियाँ बंद हो जाती हैं और फिर उनके लिए सोना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसके एक दो ड्रॉप भी अगर आप टिशू के ऊपर डाल के तो उनकी नोज़ी के आगे कर देना तो नोज़ी खुल जाती है और बच्चे सुकून से सो जाते हैं। और उसके बाद देखिए जी मैंने इनके विटामिन्स लिए और साथ में मैंने ये यानी कि ब्रूफन ली और साथ में पैरास्टामोल ली। यानी कि ये कह लें कि जब भी कहीं भी जाना है तो ये चीज़ें तो बिल्कुल ही साथ साथ होती हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब आप कहीं चले जाते हैं तो ये चीज़ें ना हों आपके पास तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल क्योंकि बच्चे जब थक जाते हैं, जब सफ़र होता है और थोड़ा लंबा भी होता है तो वो यकीनन थक जाते हैं, और फिर जब थक जाते हैं तो फिर उनको बुखार वगैरह भी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, बुखार हो जाता है, कोल्ड भी हो जाता है। इसलिए ये तो बहुत ज़रूरी होती हैं छोटी चीज़ें, छोटी छोटी तो चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी देखिए मैं आपको हनी भी दिखा रही हूँ, साथ में इनके ब्रशेस भी दिखा रही हूँ, उनकी पेस्ट भी दिखा रही हूँ, क्योंकि इसके बाबा इस मामले में ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि बच्चों की जो चीज़ें हैं वो पूरी होनी चाहिए और ज़रूर होनी चाहिए, कुछ मुश्किल ना हो, बल्कि हर चीज़ हो स्पेशली बच्चों की आपके पास पूरी हो ताकि आपको आगे जाके कहीं मुश्किल ना हो जाए। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जब आप इतना लंबा ट्रैवल करके जाते हैं तो एकदम से आप बाहर नहीं निकल सकते या बाहर भागम भाग नहीं होता कि चलो जी अब मैं ये भी चीज़ ले आऊँ वो भी चीज़ ले आऊँ, क्योंकि आप तो पहले ही थोड़ा सा इतना लंबा सफ़र करके थोड़ा थक के पहुँचे होते हैं और यही होता है कि चलो अब जो दिन आए हैं वो ज़रा सुकून से गुजर जाए। उसके बाद देखिए जी मैंने ये मंगवाया था थर्मामीटर और बुखार चेक करने के लिए, चूँकि मुझे मेरे से दूसरे वाला थर्मामीटर से बिल्कुल भी नहीं चेक होता और मुझे पता भी नहीं चलता कि वो जो मुंह में डाल के करते हैं जैसे पाकिस्तान में यूजुअली यूज़ करते हैं ना टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो वो मुझे समझ ही नहीं आती कि उसका क्या होता है और क्या नहीं होता। और मैंने जब भी उसको पढ़ा ना हमेशा गलत ही पढ़ा है। इसलिए फिर मैंने यही सोचा कि नहीं मैं डिजिटल ही ले लेती हूँ, जो कि जिससे इजी हो जाए, क्योंकि बच्चों को जब टेम्परेचर हो जाता है तो जाहिर सी बात है उनको चेक तो करना होता है ना, फिर उसके हिसाब से आपने मेडिसिन देनी होती है, पता चलता है कि बच्चे कितनी गर्म है या उनको कितना टेम्परेचर है या उनकी क्या सिचुएशन है। हाँ जी, ये थी मेरी थोड़ी सी शॉपिंग जो कि मैंने जाने के लिए की है। उसके बाद एज़ यूजुअल खाना बनाना था और मैंने ये चिकन को यानी कि दिन में ही मैंने इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ जब भी मैंने चिकन एग्स बनानी होती हैं, क्योंकि फिर मैं देर नहीं करती। ये जितनी देर इसको लगा रहता है मसाला उतना ज़्यादा इसका टेस्ट मज़े का होता है। और ये देखिए मैं आपके साथ इसकी फुल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ईजी है। मैंने योगर्ट लिया है, मसाले बिल्कुल घर के मैं मसाले यूज़ करती हूँ, कोई मसाला मैं बाहर का कभी भी नहीं यूज़ करती, बहुत कम करती हूँ पर बहुत ज़्यादा कम करती हूँ, पर बहुत ज़्यादा नहीं करती। ये मैंने इसके अंदर नमक, मिर्चें और साथ में जो दरड़ मिर्च होती है वो डाल दी है और गार्लिक पाउडर डाल दिया है, लेमन जूस डाल दिया है, योगर्ट डाल दिया है। अब मैंने इसके अंदर जो चिकन जो हमने ड्रम स्टिक्स ली हुई हैं उसको मैंने मिक्स करना है अच्छी तरह से, इसके साथ मैंने मिक्स करके ना तो इसको मैंने रख देना है। और फिर मैंने इसको आज मैं ओवन में नहीं बना रही हूँ, यूजुअली मैं ज़्यादातर वैसे ओवन में ही चिकन लेग्स बना देती हूँ, लेकिन मैं नहीं बना रही, लेकिन एंड पे थोड़ी सी मैं इसके अंदर खुशक मेथी भी डाल रही हूँ, उससे मुझे इसका टेस्ट बहुत बहुत
मज़े का लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा भी कि आपकी कैसी बनी है। लेकिन खैर मेरी तो बहुत मज़े की बनी थी, क्योंकि ये मैंने एक दिन पहले का बनाया हुआ है और जिसको मैं अब अपलोड करूँगी। खाना बहुत मज़े का बना था। अभी मैं एक और भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन खैर वो मैंने फुली रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करनी, लेकिन उसकी जो लुक होगी, जो उसका बहुत ही मज़े की जो बनी है, अगर आप कहेंगे तो फिर मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं 2 रेसिपी शेयर करती तो फिर मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था और वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि 2 रेसिपी एक ही दफ़ा मैं शेयर कर दूँ। उसके बाद देखिए जी, मैंने इसको पैन ले लिया है, क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सारी लेग्स हैं तो फिर तो आप ओवन चला के तो उसके अंदर रख दें। लेकिन अब जबकि मैंने बनानी ही थोड़ी सी थी तो फिर मैंने कहा ऐसे ही इतना बड़ा ओवन चला के पहले मैं उसको गर्म करूं, फिर 1.5-2 घंटे लगेंगे उसको बनाने में। चलो इसी में ही बना लेती हूँ। पैन में थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, ये मैंने चिकन लेग्स अंदर रख देनी है। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल देना, उसको मैंने कवर कर देना है। और ये बिलीव मी, ये आधे घंटे के अंदर अंदर ये बिल्कुल रेडी हो गई थी और बहुत सॉफ्ट थी और बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। ये देखिए, ये जो मसाला बनाना है इसी में ही मैंने पानी डाल के तो इसको अंदर रख देना है और ये इसी में ही पकता रहेगा और ये बड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। और फिर मैंने इसी में ही, यानी कि ये जो ऑयल है ना, इसी में ही हल्का सा मैंने इसको ये कह लें कि उसी ऑयल में मैंने इसको फ्राई कर लेना, मज़ीद कोई ऑयल नहीं डालना। थोड़ा सा जो मैंने 2-3 चम्मच इसके अंदर ऑयल डाले हुए हैं पहले, उसी में डाल के तो इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि इसको आगे मैंने कैसे करना है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा नहीं बनानी और आपके पास यानी कि ये कोई भी पैन है या कोई भी पतीली है तो आप उसमें भी इजीली उसको बना सकते हैं। ये देखिए, अब इसका थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया, मैंने इसको इसी में ही खुश्क कर देना है, ड्राई कर देना है। और साथ साथ थोड़ा सा आप यानी कि जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा तेज़ कर लें। उसके बाद इसको इसी में करना शुरू कर दें तो बड़ी मज़े की और सॉफ्ट सी बनती हैं, बिल्कुल भी नहीं फील होती हैं, और बल्कि ये बड़ी मज़े की मसाले वाली बनती हैं और ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और मसाले वाली होती हैं, थोड़ी सी स्पाइसी सी होती हैं। और दूसरी साइड पे मैं बना रही थी आज पास्ता, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं पास्ता बनाऊं और पास्ता मैंने बेक किया है और बड़े दिन हो गए थे मैं पास्ता नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने सोच रही थी कि ज़रा ट्रैवल से पहले थोड़ी सी ज़रा स्मार्ट हो जाऊं, ताकि जब मैं अपनी फैमिली से मिलूं सारे मुझे ज़रा कहें कि हाँ कितनी प्यारी स्मार्ट हो गई हो। पर ये तो खैर अब मुझे उधर जाके पता चलेगा कि सब क्या कहते हैं। लेकिन स्मार्ट होना कोई इतना ईजी नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखे कितनी मज़े की ये मेरी चिकन लेग्स रेडी हो गई हैं। अब देखिए जी, ये मेरा पास्ता भी रेडी हो गया है। इसकी मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन आप सबका दिल ललचाने के लिए, आप सबको उकसाने के लिए कि देखेंगे किस कदर मज़े की बनी है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज का खाना, ताकि आप भी बनाएं और आप भी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे भी बताइएगा कि आपका पास्ता और चिकन लेग्स कैसी बनी और आपने आज का दिन कैसे गुजारा। मेरा तो आज का दिन बहुत बिजी था, क्योंकि थोड़ा सा दिन बाहर गुजरा, थोड़ा सा बाहर गए, थोड़ी सी चीज़ें खरीदी, क्योंकि दिन इतने छोटे हैं कि एक दफ़ा अगर बाहर का चक्कर लग जाता है तो जब भी हम घर आते हैं ना, तो बस ये मगरिब की अज़ानें हो रही होती हैं, क्योंकि मगरिब की अज़ान भी हमारी माशाल्लाह से 4 बजे तक हो जाती है। बल्कि हम वज़ू करके घर से निकलते हैं, क्योंकि अगर ज़ोहर के टाइम जाएं तो असर तो फिर अंदर ही गुजर जाती है। क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो फिर यही होता है कि अगर एक काम किया तो दूसरा भी कर लें, दूसरा किया तीसरा भी कर लें, करते करते टाइम का ही नहीं पता चलता। इसी तरह ही बस सारा दिन हमारा गुजर जाता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ और मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मुझे भी ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप पास्ता इस तरह का बनाना चाहते हैं, मैं आपके साथ इसकी फुली रेसिपी भी शेयर कर सकती हूँ। और मुझे बहुत सख्त किस्म की लग गई है जी भूख, और इसको देख के तो मेरी भूख और भी ज़्यादा होती जा रही है, और बस फिर आप दिल कर रहा है कि मैं फटाफट खाना शुरू करूं, क्योंकि इतना मज़े का लग रहा है ना, और ये बना भी बहुत बहुत मज़े का है। बस जी, मैंने तो अब अपना खाना शुरू करना है, और क्योंकि मैंने सुबह से किया हुआ है नाश्ता और दोपहर में मैंने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि रात को मैंने बहुत ही मज़े का पास्ता बनाना है और उसको मैंने फुली इंजॉय करना है, यानी कि पूरा इंसाफ करना है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे भी बताइएगा आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।